मजदूर बाहर क्यों जाएगा? झारखंड में बहुत क्रेशर वगैरह है, माइल्स वगैरह है, तो सब में गाँव समाज का आदमी अगर अपना प्रखंड का आदमी को लगाते हैं तो बाहर से जैसे लाके उसमें काम करवाता है 250-300 रुपया में। और हम लोग का जो एक व्यवसाय मात्र क्रेशर है, उस क्रेशर में भी बाहरी लोगों को तवज्जो दिया जाता है, बाहरी लोगों से काम कराया जाता है, जबकि या तो मुंशी हो या फिर टेक्नीशियन का कोई भी काम हो या मजदूरों का मजदूरी का काम हो, हमारे क्षेत्र में सक्षम लोग हैं, उन लोगों को नहीं तवज्जो दे के बाहर के लोगों को झारखंड मजदूर संघ प्रजातांत्रिक की ओर से रविवार को रतनपुर स्थित छाता डंगाल पतना चौक के पास में जिला वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। आप देख रहे हैं न्यूज SPD I7। आपको बता दें कि अधिवेशन में बड़ी संख्या में महिला व पुरुष श्रमिकों ने भाग लिया। अधिवेशन में संगठन के कार्यकर्ताओं ने वर्ष भर की आय व्यय की विस्तृत जानकारी दी और मजदूरों के हक और अधिकार की रक्षा के लिए कई ठोस प्रस्ताव पारित किए। इस अवसर पर वक्ताओं ने पलायन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याओं पर चिंता व्यक्त करते बताया गया कि संगठन मजदूर हित में ठोस कदम उठाने को प्रतिबद्ध है। संघ ने कहा कि मजदूर वर्ग के अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी और प्रशासन को उनकी समस्याओं से अवगत कराकर समाधान कराया जाएगा। झारखंड मजदूर संघ प्रजातांत्रिक का जिला वार्षिक अधिवेशन बड़हरवा अंचल के अंतर्गत रतनपुर छाता डंगाल मैदान में आयोजित हुई है और इस अधिवेशन के माध्यम से मजदूरों को जन जागरण दृष्टिकोण पैदा करना ही मकसद है। उनका हक अधिकार को लेकर चर्चा की गई, प्रकाश में डाला गया, जैसे कि क्षेत्रों में रोजगार की घोर कमी है, पलायन है, महंगाई है, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं व्याप्त है। और आज के अधिवेशन के माध्यम से अंचलाधिकारी बड़हरवा के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम पर ज्ञापन तैयार किया गया है और पहला हमारा मांग है नए श्रम कानून के तहत 2025 न्यूनतम मजदूरी का भुगतान की गारंटी हो और नियुक्ति पत्र दिया जाए, 8 घंटे का काम हो और अतिरिक्त 8 घंटे से काम लेने पर 2 गुना मजदूरी का भुगतान हो और सभी कामगारों का स्थानीय बैंक खाते के माध्यम से पेमेंट हो। मानव तस्करी पर रोक लगाई जाए। तमाम समस्या सोच सूत्री मांगों को लेकर मांग की जा रही है। ऐसे न बोबियन 2 तरह का मतलब कि मजदूर से काम लिया जाता है, एक जेसीबी मशीन के माध्यम से, दूसरा मानव मजदूरों के माध्यम से ली जाती है। क्योंकि उस वैगन 2 तरह का है, जिसमें लाचार होकर मतलब कि जेसीबी के माध्यम से करना पड़ता है। क्या मजदूरों की पलायन हो रहा है? पहले इसके लिए सरकार को कंपनी प्रतिष्ठान को बढ़ाना चाहिए, रोजगार के क्षेत्र में डेवलप करना चाहिए। आज का जो कार्यक्रम रखा गया है वार्षिक अधिवेशन, ये पहली बार बड़हरवा छाता डंगाल में रखा गया है और इसमें सभी लेबर एकजुट उत्साहित होकर के सभी एकत्रित हुए हैं और सभी लोगों को मैंने यहाँ की समस्या के लिए जानकारी दी गई है। और जो लोडिंग की जो बात चल रही है कि मैंने उस प्रकार से लेबर को सुविधाजनक नहीं है प्लेटफॉर्म, जो उस वैगन को मैंने बोबियन को जो कि लेबर द्वारा लोड किया जाए। यदि वो सरकार अच्छी प्रयास से उसका प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है तो वह भी लोडिंग लेबर द्वारा किया जाएगा, उससे रोजगार भी मिलेगा और पलायन की कमी होगी, रोजगार की कमी होगी और पलायन की भी कमी होगी और रोजगार उसको मिलेगा यदि इस तरह से प्लेटफॉर्म यदि सरकार की प्रयास हो। अभी अधिवेशन वर्तमान में अभी 500 से कम दिया जाता है, जो अभी पूरी मैंने लेबर को जानकारी नहीं है, मजदूरी दर क्या है नहीं है और नहीं मिल पा रहा है और लाचार बस उनको रोजगार नहीं मिल रहा है तो लाचार बस काम कर रहे हैं। जो हम लोग उस बात को यहाँ उजागर किए हैं और उस संगठन में जुड़ेंगे, संगठन से भेंट करेंगे तो बात होगी। फिर वार्षिक अधिवेशन था, हर वर्ष की भांति इस वर्ष मनाया गया। हमने यहाँ लोगों के द्वारा देखा और क्षेत्र भ्रमण में भी पता चला कि यहाँ जो क्रेशर, जो एक व्यवसाय मात्र क्रेशर है, उस क्रेशर में भी बाहरी लोगों को तवज्जो दिया जाता है, बाहरी लोगों से काम कराया जाता है, जबकि या तो मुंशी हो या फिर टेक्नीशियन का कोई काम हो या मजदूरों का मजदूरी का काम हो, हमारे क्षेत्र में सक्षम लोग हैं,
उन लोगों को नहीं तवज्जो दे के बाहर के लोगों को, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों के लोगों को कराया जाता है। अगर प्रतिष्ठान मालिक इस पर संशोधन करे ना तो फिर चरणबद्ध हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम ब्रह्मदेव यादव है और हम सावंतरण के पूर्व प्रमुख हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि मजदूर भाई सबको न्यूनतम मजदूर मिलना चाहिए और न्यूनतम मजदूर मिलना चाहिए। छात्रवृत्ति को छात्री जो स्टूडेंट बच्चा है उन लोग के लिए छात्रवृत्ति मिलना चाहिए। और हम लोग का यही मांग है कि अच्छा से अगर काम दिलवाता है सरकार तो बाहर क्यों जाएगा मजदूर, झारखंड का मजदूर बाहर क्यों जाएगा। झारखंड में बहुत क्रेशर वगैरह है, माइल्स वगैरह है, उस सब में गांव समाज का आदमी अगर अपना प्रखंड का आदमी को लगाते हैं तो बाहर से जैसे लाके उसमें काम करवाता है 250-300 रुपया में। और हम लोग का सरकारी रेट है 526 रुपया, तो हम लोग को चाहिए मजदूर भाई लोगों को 526 रुपया। और छात्राओं को सभी को हम लोग को छात्रवृत्ति चाहिए। उसमें जैसे डीलर भाई लोग हैं उन लोग को राशन हम लोग को 5 किलो का राशन आते हैं, मगर वहाँ 4 किलो काट के डीलर भाई लोग देते हैं। तो हम चाहते हैं कि डीलर भाई लोग से सब अनुरोध करते हैं कि 5 किलो दिया जाए। गांव समाज में रोड के लिए रोड दिया जाए। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, जिस जगह प्रदूषण होते हैं वहाँ पे पानी का रोड में जैसे कि धूल वगैरह उड़ते हैं क्रशर के पास, तो वहाँ पानी छिड़काव दिया जाए। और जगह जगह बहुत समस्या है। हम लोग को हर मांगे अगर पूरी करते हैं तो अच्छा बात है, अगर पूरी नहीं करते हैं तो हम लोग आगे से आगे जाएंगे। ये हम लोग का एक मतलब हम लोग का एक ये है कि जिद्दीपन है कि नहीं, हम लोग मजदूर भाई के लिए उसका हक हम लोग दिला सकते हैं, ताकि हम सबको अच्छा से घर में मतलब न्यूनतम मजदूरी मिले और सब भाई को बहनों को सबको सही रेट मिले। क्या सुनना? फुल कुमारी देवी, कौन पद में है? केंद्रीय उपाध्यक्ष। SPD I7 हुई राष्ट्रहित में बुलंद आवाज। Visit spdi7.com. I search on Google.